नमस्ते विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न दूसरे का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। देखिए, दूसरे प्रश्न के अंदर बहुत सारे प्रश्न थे, जिसमें इस वीडियो में हम प्रश्न दूसरे का दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में आपसे बोला गया था कि जो आपको इसके अंदर प्रश्न दिए जाएंगे या समस्याएं दी जाएंगी, उसमें आपको रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनके हल अगर अस्तित्व है तो विलोपन विधि से आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखिए, चलिए हम दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम हल करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ठीक है ना। आपको नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी है, अभी वर्तमान की जो आयु है उनकी। तो हम हल लिखते हैं यहाँ पर हल, और इसको प्रश्न को करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रैखिक समीकरण बनाएंगे, जो भाषा दी गई है इससे, क्योंकि प्रश्न में पहले बोल दिया है। ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या मान लेंगे? जो नूरी की वर्तमान आयु है उसको x मान लेते हैं, और जो सोनू की वर्तमान आयु है उसको हम y मान लेते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, क्योंकि आयु वर्ष में होती है तो हम वर्ष मान लेते हैं। ठीक है, x वर्ष हो गया आपका। ठीक है ना। वैसे ही हम क्या मानते हैं? सोनू की वर्तमान आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं हम? y वर्ष। तो यहां लिखते हैं एवं सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा आपका? y वर्ष। ठीक है ना। आपने इतना कर लिया है। अब क्या करना है आपको? अब प्रश्न के अनुसार चलना है, फिर आपको रैखिक समीकरण बनाने हैं। तो यहां लिख लेते हैं हम प्रश्नानुसार। ठीक है ना। इतना याद रखना कि आपने नूरी की वर्तमान आयु कितना माना है? x माना है, और सोनू की कितना माना है? y माना है। ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे? प्रश्न को पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की अभी वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है। अब 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व, लिखना पड़ेगा आपको 5 वर्ष पूर्व। अब देखिए इसको, अब आप ये समझिए कि अभी अगर आपकी वर्तमान आयु 10 वर्ष है, मैं बोलूं 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, तो हम इसमें क्या करेंगे? 5 माइनस कर देंगे, तो मतलब 5 वर्ष निकल के आया। जब भी आपसे पूर्व की आयु पूछा जाए तो जितने वर्ष पूछा जाए, जितने वर्ष पहले की पूछा जाए, उतने माइनस कर दीजिए आप। ठीक है ना। अब देखिए, 5 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो समझिए। अब आपसे बोला है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो देखो अभी नूरी की आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी? x माइनस 5 कर दीजिए। ठीक है ना। और जो अभी सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी इसकी? y माइनस 5 कर दीजिए। ठीक है, वर्तमान आयु में। अब देखिए क्या बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अगर 5 वर्ष पूर्व जो नूरी की आयु है ना, वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। अब दोनों को बराबर करना है, क्योंकि ए वाली हमारी आयु, जो नूरी की आयु है, वो सोनू की आयु की 3 गुनी है। लेकिन बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोनू की आयु में 3 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। इस तरह से आपने कर लिया। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ x माइनस 5 लिखेंगे बराबर 3 का गुणा इसके ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, तो 3 का गुणा y में होगा तो 3y हो जाएगा, और 3 का गुणा माइनस 5 में होगा तो माइनस के 15 आ जाएगा, क्योंकि 3 5 15। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करेंगे? जो चर वाले पद है उनको एक तरफ कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे? -5 का पक्षांतर कर लेंगे पहले। तो लिखेंगे x बराबर यहाँ 3y है -15, और जो -5 है इसका पक्षांतर होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब लिखेंगे हम x बराबर 3y। देखो, एक संख्या माइनस में है, एक संख्या प्लस में है, तो घट जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या कौन सी? 15 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या के साथ आपका माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह आएगा। 15 में से 5 गया तो 10, तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब देखिए क्या करेंगे? जो आपका 3y है इसका पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे, तो लिखेंगे x माइनस 3y बराबर, इस तरफ क्या बचेगा आपका? माइनस का 10, तो माइनस का 10। इस समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, जो आपको बनाना था। ठीक है ना। समीकरण 1 बन गया। अब देखिए, अब आगे क्या है, इसमें क्या बोला गया है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए क्या लिखा है? 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात का मतलब 10 वर्ष बाद, तो लिखेंगे, यहाँ लिख लेते हैं पहले 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष बाद की बात हो रही है। अब क्या बोलेंगे इसको समझते हैं, फिर हमारा एक समीकरण और बन जाएगा यहाँ से। नूरी की आयु, अब 10 वर्ष बाद की बात हो रही, तो नूरी की आयु देखो अभी वर्तमान आयु x है, 10 वर्ष बाद कितनी होगी? 10 साल और जुड़ जाएंगे उसमें, तो +10 कर देंगे। और जो आपकी सोनू की आयु अभी y है,
10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष बाद कितनी होगी, 10 जोड़ दो। जैसे अभी आपकी आयु 2 वर्ष है, अब 10 वर्ष बाद कितनी होगी आपकी, कितनी होगी, 10 जोड़ देंगे तो मतलब 12 साल हो जाएगी। तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब पश्चात आयु पूछी जाए या बाद की आयु पूछी जाए, जितने वर्ष बाद की पूछी जाए उतना आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी है। मतलब 10 वर्ष पश्चात जो नूरी की आयु है ना, वो सोनू की आयु को दोगुनी है। तो बराबर करने के लिए सोनू की आयु को 2 गुना कर दो भैया, तो बराबर हो जाएगी, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है, ठीक है ना। अब ये दोनों बराबर हो गई, क्योंकि जो नूरी की आयु 10 वर्ष बाद की आयु थी वो सोनू की आयु की दोगुनी थी। तो अब बराबर करने के लिए सोनू की आयु को 2 गुना करो, तब बराबर होगी वो, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमारा समीकरण नंबर 2 निकलेगा। तो लिखेंगे x + 10 बराबर 2 का गुणा ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 2 का गुणा y में होगा तो 2y हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 10 में होगा तो आपका 20 हो जाएगा, 2 दम 20, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, आपका जो 10 है इसका पक्षांतर कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस में तो माइनस में चला जाएगा। तो लिखिए x बराबर 2y + 20 और -10, इसका पक्षांतर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, x बराबर 2y, आपका जो 20 है वो प्लस का है, ये 10 आपका माइनस का है। जब एक संख्या प्लस की हो एक माइनस की हो तो घट जाएगा, ठीक है ना। तो 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, लेकिन चिन्ह आएगा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या आपकी 20 है, इसके साथ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, ठीक है। अब जो 2y है इसका पक्षांतर कर देंगे तो x - 2y बराबर 10, क्योंकि आपका 2y कुछ नहीं है इसके साथ, मतलब प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया, ठीक है ना। आपको दोनों रैखिक समीकरण बनाने थे, अपने समीकरण बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको समझिए। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसके चरों के मान निकालेंगे। चरों के मान निकलेंगे तो हमारी आपकी जो हमें निकालना था नूरी की वर्तमान आयु और सोनू की वर्तमान आयु, वो समझ में आ जाएगी, मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। अब देखिए तो लिखते हैं, सबसे पहले दोनों समीकरण लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x - 3y बराबर -10, ठीक है। और फिर दूसरा क्या है आपका, x - 2y बराबर 10। इस समीकरण नंबर आपका 1 हो गया, इस समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, आपको पता है विलोपन विधि में जो हमारे x के पद होते हैं उनको बराबर कर लेते हैं हम, लेकिन इसमें तो आपके पहले से क्या है, x के पद बराबर हैं। कैसे बराबर हैं वो समझिए। देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो ये दोनों बराबर ही हैं, तो बराबर, अब गुणा करने की कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए जब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे, जो नीचे वाला समीकरण होगा उसके चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ आपका x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। -2y है तो ये +2y हो जाएगा, ठीक है ना। 10 का प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, जो आपका x है, जो आपका x है, x ए प्लस का है, ए माइनस का है। जब x एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो घटा दो इसको, x - x करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको हम काट देते हैं तो आपका एक कट गया, ठीक है ना, मतलब 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3y माइनस का है और 2y आपका प्लस का हो गया। जब एक संख्या माइनस की हो एक प्लस की हो तो घट जाएगी, तो 3y में से 2y जाएगा तो आपका 1y बचेगा, मतलब केवल y बचेगा। अब देखो इसके साथ माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि 3y बड़ा है आपका 2y से, और 3y के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 10 है, ये भी माइनस का 10 है। जब दोनों संख्या माइनस में तो जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो 10 और 10 कितना होता है, 20 होता है, तो माइनस का 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ये आपका y बराबर 20 निकला। अब क्या करेंगे, अब हमें x का मान निकालना है, ठीक है ना। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 ए वाला है, या ए ही लिख लो आप, क्या है, x - 3y बराबर -10, ठीक है। अब देखिए y की जगह पर हम 20 लिख देंगे, क्योंकि y का मान कितना निकला, हमारा 20 निकला है। तो देखिए यहाँ पर यहाँ लिखेंगे x - 3 और y 3 के साथ गुणा में है तो 20 भी आपका गुणा में हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट में लिख लो आप, ठीक है, बराबर -10। तो x - 3 का गुणा 20 में करोगे 60 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर -10। अब क्या करेंगे, x बराबर जो -60 है ना, इसका पक्षांतर कर दो आप तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक संख्या माइनस में एक प्लस में तो घट जाएगी, आपका 60 में से 10 घट जाएगा तो देखिए कितना आएगा, 50 आएगा। देखो प्लस का 50 आएगा, क्योंकि आपका जो 60 है ना वो प्लस में है। जब एक संख्या माइनस में हो एक प्लस में हो तो घट तो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या यहाँ पर 60 है तो 60 प्लस का है तो प्लस का 50 आएगा, तो x बराबर आपका कितना आ गया, 50 आ गया, ठीक है ना। तो आपने y का मान निकाल लिया, आपने x का मान निकाल लिया। अब जो आपका फाइनल आंसर है वो लिख लेते हैं हम। क्या निकालना था आपको, नूरी और सोनू की आयु निकालनी थी, कितनी है अभी वर्तमान आयु। तो लिखेंगे अतः
लास्ट में जो आपका आंसर निकलेगा वो लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितना माना था हमने, x माना था, तो क्वेश्चन में लिख लेते हैं x बराबर कितना है आपका 50 वर्ष, ये निकला आया, ठीक है ना। तो नूरी की आपको वर्तमान आयु पता चल गई 50 वर्ष है। एवं दूसरी कौन सी निकालनी थी आपको, सोनू की वर्तमान आयु, तो लिखेंगे एवं यहाँ लिख लेते हैं सोनू की वर्तमान आयु, कोष्टक में लिख लेते हैं y, क्योंकि सोनू की आयु को हमने कितना माना था, y वर्ष, ठीक है ना। तो सोनू की वर्तमान आयु बराबर y बराबर कितना हो जाएगा आपका 20 है, तो 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोनों की वर्तमान आयु निकाल ली है। कौन सी, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष निकली है, सोनू की वर्तमान आयु कितनी निकली है 20 वर्ष। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना था, ठीक है ना। इसमें जो बोला गया था नूरी और सोनू की आयु कितनी है, मतलब अभी वर्तमान आयु पूछी गई है, ठीक है ना। ये मत समझो कि हमने वर्तमान क्यों लिखा है, क्योंकि अभी पूछा गया है कितनी है, मतलब अभी की वर्तमान आयु पूछी गई है, इसलिए हमने लिखा कि जो नूरी की वर्तमान आयु कितनी निकली 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु कितनी निकली 20 वर्ष। तो इस तरह से आपको इस प्रश्न को हल करना था। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आपको कहीं पर डाउट है तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।